क्लास आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कोल। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जो सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के वो क्या क्या हैं। तो जो कोल है बेसिकली ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है, लेकिन ये डेड प्लांट का, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो लिविंग प्लांट में भी मौजूद होते हैं और डेड प्लांट में भी। तो डेड प्लांट में हमारे पास कोल, पेट्रोलियम गैस वगैरह जो है वो उसमें शामिल थे। तो आज हम कोल को डिस्कस करेंगे। कोल जो है ये भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो जो कोल है ये ब्लैकिश कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड। आपको पता है कि कोल सिंपल वर्ड में इसको हम कोयला कहते हैं, और इसका अगर कलर बात करें तो ये ब्लैकिश होता है। कम्प्लेक्स मिक्सचर होता है कंपाउंड्स का जिसमें कार्बन आते हैं, मतलब कोल के अंदर कार्बन भी मौजूद होता है, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन। इट आल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फ़र। थोड़ा बहुत इसमें नाइट्रोजन और सल्फ़र का जो कंपाउंड है वो भी इसमें मौजूद होता है कोल के अंदर। फर्दर एक्सलेशन देखें तो कोल वाज फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट buried अंडर द क्रस्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट मिलियन ईयर ऑफ अगो। मतलब जो कोल है वो बनता कब है कि जब डेड प्लांट की डिकम्पोजिशन होती है, तोड़ फोड़ होती है, और वो अर्थ क्रस्ट के नीचे जो है वो दब जाते हैं, और मिलियन ईयर अगो के बाद, मतलब इसमें लाखों करोड़ों साल के बाद जो है वो जाके जो डेड प्लांट होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल इज़ कॉल्ड कार्बनाइजेशन। ये छोटी सी डेफिनेशन है, आपने याद करनी है कि अगर वुड को अगर कोयले में कन्वर्ट किया जाए या कन्वर्जन हो जाए तो उसको कार्बनाइजेशन कहा जाता है। इट इज़ अ वेरी स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है लेकिन बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, मतलब इस पर काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर डेड प्लांट ज़मीन के अंदर दब जाते हैं और अगर वो कोल में कन्वर्ट होना चाह रहे हैं तो उस पर काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी लाखों करोड़ों साल जो है वो गुजर जाते हैं, उसके बाद जाके डेड प्लांट कोल में कन्वर्ट होता है। आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है कि इट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अबाउट 500 मिलियन ऑफ ईयर एज शो इन फिगर 11.2। क्या ये रहा है कि ये काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है, और ये एब्सेंस ऑफ एयर मतलब हवा की मौजूदगी ना हो तब जाके ये काम होता है, और हाई टेम्परेचर होता है और हाई प्रेशर होता है, और इस पर टाइम लग जाता है तकरीबन 500 मिलियंस, जो कि अराउंड 50 करोड़ साल बन जाते हैं। इतने साल गुजरने के बाद जाके जो है वो डेड प्लांट कोल में कन्वर्ट होते हैं, और इसके लिए हवा की मौजूदगी ना हो और प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो हाईएस्ट हो, मैक्सिमम हो। आगे चलते हैं। वुड कंटेन अबाउट 40% कार्बन, या आपने इसको अंडरलाइन करना है एमसीक्यूज़ के लिए कि जो लकड़ी है उसमें तकरीबन 40% कार्बन जो है वो मौजूद होता है। एज डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ कार्बनाइजेशन प्रोसेस, डिपेंड करता है कि कार्बनाइजेशन प्रोसेस कितना चला है या कितना अरसा हो चुका है। 4 टाइप ऑफ कोल आर फाउंड। ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है कि 4 टाइप्स के कोल जो हैं वो मौजूद होते हैं। दीज टाइप डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू द कार्बन कंटेंट, वोलेटाइल मैटर एंड मॉइस्चर। अब ये जो 4 टाइप्स हैं कोल की, ये डिपेंड करता है कि उसमें कार्बन कंटेंट कितना, मतलब कार्बन की परसेंटेज क्या है, वो वोलेटाइल मेटल है मतलब उसमें वाटर कंटेंट कितना है, और मॉइस्चर वगैरह उसमें नमी वगैरह कितना है, ये हमने देखना होता है। उस हिसाब से कार्बन की 4 टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं। अब आगे हम टेबल में देखेंगे कि कौन से ये 4 टेबल हैं और इसमें कार्बन का कंटेंट क्या है और इनकी इस्तेमालात क्या हैं, वो कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, जो कार्बन के मुख्तलिफ 4 टाइप्स हैं। जी यहाँ पे 11.2 अगर हम टेबल देखें तो ये हमें 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल जो हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं। उसमें कार्बन की कंटेंट जो है वो भी बताया गया कि इसमें कार्बन कितना मौजूद होता है, उसकी परसेंटेज बताई हुई है, और कौन सा जो कोल है वो कहाँ यूज़ कर सकते हैं वो भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे 4 टाइप्स हैं: पीट, लिग्नाइट, बेथोमिनियस, एंथ्रासाइड। तो पीट में तकरीबन 60% कार्बन मौजूद होता है, लिग्नाइट में 70%, बेथोमिनियस में 80% एंड एंथ्रासाइड जो है वो 90%। और यहाँ पे यूजेस भी हैं, वो भी लिखा हुआ है कि ये जो 60% कार्बन है वाला जो कोल होता है वो तकरीबन जो भट्टे वगैरह होते हैं जिसमें ईंटें वगैरह पकाते हैं हीट के लिए, वहाँ पे ये कोयला जो है वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। अब जो 70% जिसमें कार्बन कंटेंट होता है ये यूज़ किया जाता है थर्मल पावर स्टेशन, मतलब जहाँ पे बिजली बनाई जाती है उसमें भी यूज़ किया जाता है। और ये जो 80% है ये वो तकरीबन ये जो कोयला है या कोल है ये तकरीबन हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह जो 90% कार्बन है ये मुख्तलिफ इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो जितना कार्बन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा वो कोयला उतना ही जो है वो महंगा होता है, क्योंकि उसमें
हीट के लिए बहुत ज़बरदस्त जो है वो परफॉर्मेंस देता है, ये रिज़ल्ट देता है। आगे थोड़ी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि कोल हैज़ बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। कहता है कि जो कोल है ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक मेजर सोर्स है, क्योंकि इसमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है। वो होता क्या है ज़रा देखें। द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। मतलब कोल को या कोयला को हीट करना हवा की गैर मौजूदगी में, उस प्रोसेस को कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इसकी आपने डेफिनेशन याद करनी है। एज वी नाउ कोल कंटेन एलिमेंट लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। जैसा कि वो कहता है कि हम जानते हैं कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह पाए जाते हैं। सो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल प्रोवाइड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड along with a few inorganic compound these products are। तो इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो कोल से हासिल की जाते हैं, और कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी। तो यहाँ पे 3 किस्म के हमारे पास कंपाउंड और जो प्रोडक्ट है वो हम कोल से हासिल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कोल गैस है, अमोनिकल लिक्विड है और कोल तार है। ये हमारे पास कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हम जो कोल की हीटिंग के बाद या उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद हमें हासिल होते हैं। सबसे पहला कोल गैस है, इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आपने याद करना है कि कोल गैस जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO। प्रोड्यूसेस हीट व्हेन बर्न इन एयर। ये हीट प्रोड्यूस करता है जब इनको हवा में जलाया जाता है। देयरफॉर इट इज़ मेनली यूज एज फ्यूल इंडस्ट्री, और मोस्टली इनको फ्यूल इंडस्ट्री के तौर पे यूज़ किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज एज अ प्रोवाइड एन इनर्ट आर रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर इन वेरियस मेटलर्जिकल प्रोसेस। मेटलर्जिकल प्रोसेस वो होते हैं जिसमें हम मेटल को अलहदा करते हैं कि कोई कचरा वगैरह है मेटल के साथ, तो उसमें अगर हमने मेटल को अलहदा करना है तो उस प्रोसेस को कहते हैं मेटलर्जिकल प्रोसेस या ऑपरेशन। उसमें भी कोल गैस को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है अमोनिकल लिक्विड, मतलब ये एक लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है। इज़ अ सोल्यूशन, ये सोल्यूशन होता है ऑफ अमोनिया गैस इन वाटर। अमोनिकल लिक्विड जो है ये अमोनिया से लिखना है, तो इसमें अमोनिया और वाटर दोनों को मिला के हमारे पास अमोनिकल लिक्विड बनता है। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र। खाद वगैरह तैयार करने में ये यूज़ किया जाता है, मोस्टली नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र को। फॉर एग्जाम्पल व्हेन इट इज़ ट्रीटेड विद सल्फर या सल्फ्यूरिक एसिड्स, इट प्रोड्यूसेस अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइज़र। मोस्टली जब हम इसको ट्रीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये हमें अमोनियम सल्फेट मतलब एक फर्टिलाइज़र खाद जो है वो प्रोवाइड करता है। कोल तार हमारे पास थर्ड प्रोडक्ट है, इज़ अ थिक ब्लैक लिक्विड। ये ब्लैक लिक्विड और ये गाढ़ा लिक्विड होता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मोर दैन 200 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कोल तार जो तकरीबन इसमें 200 मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं ये मिले होते हैं या कंबाइंड फॉर्म होता है, और ये मिक्सचर होता है 200 मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। मोस्टली एरोमेटिक होते हैं, मतलब बेंजीन टाइप होते हैं। दीज कंपाउंड आर सेपरेटेड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बेस पे अलहदा किया जाता है, और ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है बेसिकली ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से होता है। मतलब अगर आपके पास 4-5 लिक्विड मिक्स हैं, उसको अलहदा करना है तो उसको बॉयल करें, तो जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी से बॉयल हो जाएगा, और जिसके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे वो आखिर में रह जाएंगे। तो इस हिसाब से हम इनको अलहदा कर सकते हैं। जी, अब अगर हम कोल तार की डेली या कॉमन एग्जांपल ले लें, तो आप ये देखते हैं कि जो सड़कों के ऊपर जो ब्लैक किस्म का एक लिक्विड लगाते हैं जिसके क्या कहते हैं, लुक कहते हैं, ये बेसिकली कोल तार के तौर पे बिहेव होता है, जो सड़कों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी कार्बन की एक वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको यूज़ किया जाता है सड़कों को तमीर करने के लिए या उनको बनाने के लिए, वो जो ब्लैकिश लिक्विड इस्तेमाल किया जाता है उसमें। आगे अगर हम चलें, इसमें कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं जिनमें ये इस्तेमाल होता है, जिस तरह हमारे पास बेंजीन है, फिनोल है, टोनिल है, टोलिन, और उसके बाद एनिलीन। ये सब कुछ मुख्तलिफ़ कंपाउंड हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे, इसमें भी ये यूज़ किया जाता है। जी, तो ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं, इसमें भी कोल तार का बड़ा रोल होता है। कुछ केमिकल होते हैं यहाँ पे दिए हुए, दीज केमिकल आर यूज टू सिंथेसाइज ड्रग्स वगैरह, कुछ मेडिसिन वगैरह जो है इनसे तैयार की जाती है। डाइस मुख्तलिफ़ के कलर जो है तैयार किए जाते हैं, जो मुख्तलिफ़ कलर जो तैयार किए जाते हैं जो कि कपड़ों वगैरह को दिए जाते हैं। एक्सप्लोसिव में भी इस्तेमाल होता है, जो बम धमाके वगैरह होते हैं उसमें। पेंट्स मुख्तलिफ़ कलर, उसके बाद वैनिशेस, प्लास्टिक एंड सिंथेटिक फाइबर एंड पेस्टिसाइड, और कुछ इसमें पेस्टिसाइड वगैरह जो है जो स्प्रे वगैरह होती है कीड़े मकोड़े मारने के लिए, उसमें भी यूज़ होता है। आगे थोड़ी सी एक डेफिनेशन है, उसको आपने याद करना है। ब्लैक रेजिडी ऑफ द कोल तार इज़ कॉल्ड पिच। पिच क्या होता है, बेसिकली जो कोल तार का जो रेजिडी रह जाता है, मतलब जो कचरा रह जाता है, उसको पिच कहा जाता है।
अब जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया, इट इज़ यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड एंड रूफ्स, मतलब रोड को सरफेस को तैयार करने के लिए, रोडों को तैयार करने के लिए जो कोल तार वगैरह यूज़ किया जाता है, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी, लुक वगैरह जो यूज़ किए जाते हैं वो बेसिकली कोल तार ही होता है। जो 4 है ये कोक है। कोक इज़ अ 98% कार्बन। कोक जो है तकरीबन 98% इसमें कार्बन होता है। इट्स लेफ्ट बिहाइंड रेजिड्यू ऑफ अ कोल, ये कोल का कचरा जो रह जाता है उसको कोक कहा जाता है। व्हेन कोल इज सब्जेक्टेड to destructive distillation, it loses all its volatile components and leave behind a solid residue coke called coke। अब ये कोक बनता कब है? जब हम कोल को कोयला वगैरह को मैक्सिमम टेम्परेचर पे हीट करते हैं, जिसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहा जाता है। मैक्सिमम जब हीट की जाती है तो इसमें जो वोलेटाइल कंटेंट, मतलब जो नमी वगैरह होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जब हीट देते हैं तो वो वेपोरेट हो जाती है, तो वो जो कचरा रह जाता है उसको कोक कहा जाता है। तो यहाँ पे कोक की डेफिनेशन भी आपने अंडरलाइन कर लेनी है। इट इज़ मेन यूज़ एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, स्पेशली आयरन। और जब मेटल को अलहदा किया जाता है तो उसमें भी ये कोक इस्तेमाल किया जाता है, और ये फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ये कुछ प्रोडक्ट थे जो हमने कहा कि कोल से हासिल किए जाते हैं। तो ये जो आपको टेस्ट योरसेल्फ 11.2 टेबल दिया हुआ है, इसमें आपने जो है इसको आपने ख़ुद तैयार करना है। और ये वही क्वेश्चन है जो आपने अभी इस टॉपिक में डिस्कस किए हैं। इस क्वेश्चन को आपने अंडरस्टैंड करना है और समझना है, और इसके आंसर जो है आपने पिछले टॉपिक से ढूंढने हैं।